बच्चों आज हम लोग जो है स्टेट हम लोगों ने जो पढ़ा था पहले वाली जो पार्ट में हमने बताया है स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल में हो या परपेंडिकुलर में हो या नॉर्मल फॉर्म में हो तो हम लोग कैसे निकालते हैं। हमने उसका एक डेमो यहाँ पे रख दिया थोड़े समय के लिए। स्लोप ऑफ लाइन निकालना हो तो भैया ये दिया होगा एक्स वाई एक्सिस होगा और यहाँ से कोई स्लोप स्लोप का मतलब क्या है, सोया हुआ हो, सरकने वाला, ठीक है, सरकने वाली लाइन है और यहाँ से कुछ एंगल बना होगा, जाहिर सी बात है, तभी तो वो ऐसे होगा ना तिरछा। तो एंगल बना होगा तो ये जो हमारी स्लोप ऑफ लाइन है वही हमारी क्या होती है, यम होती है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेट लाइन में। और ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये नीचे वाला हमारा डिस्टेंस हो जाएगा बेस। और हमें क्या चाहिए, स्लोप ऑफ लाइन यानी कि यम वाला ये वाला हिस्सा चाहिए। हमने क्या किया, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस जानते ही हो, और हाइपोटेनस यानी कि यम दिया हुआ हमारे पास यम। तो अगर यहाँ हमको निकालना है यानी कि हाइपोटेनस हमें निकालना तो परपेंडिकुलर अपन बेस यानी कि tan थीटा एंगल है तो वही हमने किया है। ये फार्मूला स्लोप ऑफ लाइन यम tan थीटा इक्वल टू ये यम इक्वल टू चाहे कह लो y2 माइनस वाई वन अपन x2 माइनस x1, चाहे तुम tan थीटा के कह लो, दोनों केस में सही है। पैरेलल वाला ये है, दो लाइन दिए हुए हैं, इनका अल्फा बीटा एंगल दिया हुआ है। स्लोप ऑफ लाइन L1 L2 है जिसको हमने m1 m2 यहाँ पे उसके जो हिस्से को निकाल रहे हो वो हमने लिख दिया है। और ये पैरेलल के कंडीशन में दोनों ही क्या होंगे, बराबर होंगे इनके स्लोप, इसलिए tan अल्फा जो होगा वो tan बीटा का ही क्या होगा, बराबर होगा। और स्लोप ऑफ टू लाइन और परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर है तो जाहिर सी बात है स्लोप ऑफ लाइन जो पहला वाला होगा वो -1 अपॉन स्लोप ऑफ L2 होगा। और ये हमने tan अल्फा ये वाला है और tan बीटा ये वाला है, इसको कर दिया यानी कि tan m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 या tan अल्फा इंटू tan बीटा इक्वल टू -1। परपेंडिकुलर के केस में दोनों का जो है स्लोप का जो मल्टीप्लिकेशन है वो हमारा -1 होता है। तो ये हमने पहले पार्ट में चर्चा कर ली थी, वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से बताया, आप जा करके चेक कर सकते हैं। और ये हमने बेसिक रिप्रेजेंट यहाँ पे कर दिया। अब हम लोग जो है इक्वेशन बनाना सीखते हैं। ये तो हमने स्लोप है कैसे क्या हो रहा है हमने बता दिया है। अब हम लोग इक्वेशन बनाना सीखेंगे स्ट्रेट लाइन में। ओके, अब बेटा हम लोग देखते हैं स्ट्रेट लाइन में इक्वेशन कैसे निकालना है। तो वेरियस फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन, इसमें ये हम लोग चेक करेंगे। कंडीशन अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो होते हैं, दो प्रकार के लाइन होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो एक हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल का मतलब जो है एक्स एक्सिस के अलोंग चले। एक्स एक्सिस के अलोंग का मतलब एक्स के ही साथ में थोड़ी डिस्टेंस बना के अगर उसके साथ में चल रहा है या उस एक्स एक्सिस पर ही है, जो एक्स है, एक्स एक्सिस ही हमारा क्या है, हॉरिजॉन्टल है। वाई एक्सिस होगा तो ये हमारा वर्टिकल है, यानी कि वाई एक्सिस के अलोंग, अलोंग का मतलब है उसके साथ में। देखो, या तो वाई ही एक्सिस को तुम मान लो कि वर्टिकल लाइन है, या उसके साथ में उसी प्रकार से जो चल रहे हैं इस तरीके से, जैसे हमने L1 L2 लिख रखा है, ये हमारे वर्टिकल लाइन है, ठीक है। ये वाई एक्सिस के अलोंग, ठीक है, अलोंग का मतलब उसी की तरह, उसी के साथ में, ठीक है, इतना कंफ्यूज मत हो जाना। अब यहाँ पे ध्यान दो, इनका इक्वेशन कैसे बनाएंगे। L1 जो लाइन है अगर उसका इक्वेशन बनाना है तो हमने क्या किया है, एक्स जो है एक्सिस है वो हमने क्या किया है, ए डिस्टेंस पे हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन L1 बनाया है, जो कि वाई एक्सिस पे 0, ए पे हमारी ए डिस्टेंस है। तो जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस को तो टच कर नहीं रहा है, तो हमारा पॉइंट जो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा। अगर एक्स एक्सिस को टच कर रहा होता तो वहाँ पे उस हिसाब से पॉइंट बनते हैं एक्स और वाई के। यहाँ तो भैया एक्स एक्सिस ही क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यानी कि एक्स एक्सिस 0 होगा और ये डिस्टेंस वाई एक्सिस पे है, तो इसका मतलब ये कामा क्या हो जाएगा, 0, ए हो जाएगा। और इसी तरीके से नीचे वाले केस में, और हम लोग जानते हैं कि ऊपर वाला केस वाई वाला क्या हुआ, पॉजिटिव, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो उसी तरीके से क्या हो जाएगा, ए डिस्टेंस ही चला, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है, लेकिन इन केस ऑफ क्वाड्रेटिक एक्सिस वाई इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव है, इसलिए 0, एक्स एक्सिस हमारा 0 होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि हम कहीं वैल्यू को टच नहीं कर रहे हैं, 0 पे ही है, ओरिजिन पे ही है। और कॉमा जो है हमारा क्या हो जाएगा, -a हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस L2 के लिए, यानी कि एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। अब इनका जो है हम लोग को देखना है कि इक्वेशन कैसे बनेगा। बीच में हमारा क्या ओरिजिन है 0, हम लोग अगर डायरेक्ट निकालना चाहो तो देखो वाई एक्सिस पे है, और जाहिर सी बात है वाई एक्सिस पे है तो ए के ही बराबर चल रहा है, जाहिर सी बात है।
जितना डिस्टेंस चले जाओगे वो ये इसको चाहे जितना भी ऊपर करो y के ही इक्वल होगा एक ही वैल्यू, जाहिर सी बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस क्या है, 0 है। उसी तरीके से अगर नीचे में देखोगे तो हमारा यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा वो इक्वल टू वाई इक्वल टू माइनस ए बनेगा, इसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसमें तो कोई दिक्कत हो वाई ही होगा ना, अब ये मत कहना अगर ये माइनस वाई हो जाएगा। हमने कहा कोऑर्डिनेट पे अगर कोई वैल्यू दी हुई है तो ये हमारी वैल्यू है उस एक्सिस पे, वाई एक्सिस ही है, लेकिन हमने वाई डांस को वाई इसलिए बांट रखा है कि यह हिस्सा हमारा पॉजिटिव और ये हिस्सा हमारा निगेटिव है। देन वाई इक्वल टू वो जो वैल्यू होगी, वो जो नंबर होगी वो हमारी क्या होगी, नीचे वाली माइनस में ही होगी। और यहाँ पे अब हम लोग देख लेते हैं वर्टिकल लाइन, ठीक है। इसका तो हमारा हो गया हॉरिजॉन्टल का। वर्टिकल लाइन का अगर हमें निकालना हो किसी लाइन पे जो है इक्वेशन, उसका कैसे निकलेगा देख लेते हैं। ये जो है वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है, लेकिन जो वाई एक्सिस के अलोंग चल रहा है वो लाइनें जो है बी डिस्टेंस पे जो है सिर्फ एक्स एक्सिस को ही क्या कर रही हैं, टच कर रही हैं, इधर भी और इधर भी। ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस में पॉजिटिव, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या होता है, एक्स एक्सिस में निगेटिव होता है। यानी कि तब हमारा जो हो जाएगा, यानी कि एक्स का जो भी वैल्यू होगा वो हमारा बी के ही बराबर होगा, ये इक्वेशन इस लाइन के लिए होगा। और ये वाला इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स हमेशा इधर माइनस बी के ही बराबर होगा। अब इसको इधर चाहे बढ़ा लो माइनस बी कर लो, या यहाँ पे माइनस बी1 बी2 बी3 इस तरीके से करते कहो, तो अगर वो सिर्फ एक्स एक्सिस को ही टच कर रहा है तो उस केस में हमारा ये लाइन ऑफ इक्वेशन होगा। ओके डन। अब अगला देखते हैं। अब स्ट्रेट लाइन में हम लोग अगला टॉपिक जो हमारा हो जाएगा पॉइंट स्लोप ऑफ फॉर्म, ठीक है। पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या है, स्लोप में ही हो, कोई भी पॉइंट हो, पॉइंट पे हो, तो हम उसका स्लोप ऑफ लाइन कैसे निकालेंगे। तो हमको निकालने के लिए क्या है, अगर दो पॉइंट हमारे पास दिए हुए हैं, दो स्लोप निकालने के लिए दो पॉइंट ही क्या है, काफ़ी है, क्योंकि पहले पॉइंट में x1 y1 दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट में x2 y2 दिया हुआ है। दो पॉइंट होंगे तभी स्लोप फॉर्म होगा, नहीं तो अन्यथा नहीं होगा, ठीक है। तो कम से कम दो पॉइंट होने जरूरी है। तो यहाँ पर अगर दो पॉइंट दिया, इसका स्लोप निकालना, तो जाहिर सी बात है स्लोप यम होता है अपॉन क्या होता है, x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1, और ये हमारा हो जाएगा x2 माइनस x1। अब इनको जब सॉल्व करोगे तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, इधर आ जाएंगे, ये हो जाएगा हमारा x2 माइनस x1 इंटू यम इक्वल टू y2 माइनस y1। यही हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन हो जाएगा, किसके फॉर्म में, पॉइंट स्लोप फॉर्म में। अगर दो पॉइंट दिए हुए हैं, अगर उनका स्लोप पूछ रहा है, स्लोप ऑफ लाइन यल कह लो एम कह लो, तुम्हारी मर्जी है। और ये फार्मूला जो है क्या करेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करेंगे और इसको इधर कर देंगे, ये हमारा पॉइंट स्लोप फॉर्म निकल करके आ गया। फॉर द वैल्यू गेट द आंसर। ओके डन। कोई ना कोई स्लोप की यहाँ पे वैल्यू दी होगी, कोई ना कोई स्लोप की वैल्यू दी होगी और दो पॉइंट दिए होंगे, आपको यस निकाल लेना। डन। स्लोप तो निकालना हमने पता है, क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करोगे ट्रायंगल बनेगा, तो उसमें थीटा की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे ऑलरेडी हमें एम की वैल्यू दी होगी उस कंडीशन में, उस कंडीशन में पॉइंट स्लोप फॉर्म होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर थीटा वगैरह दिया होता तो उस केस में हम लोग फिर tan थीटा को लेकर के वर्क कर रहे होते। ओके डन। यहाँ पे स्ट्रेट लाइन में जो है अगला टॉपिक हमारा क्या है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अच्छा, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, किसी के भी बीच में क्या करना, इंटरप्ट कर देना, घुस जाना, तो वही हमारा स्लोप इंटरप्ट फॉर्म है, ठीक है। और इंटरसेप्ट फॉर्म मतलब स्लोप मतलब क्या है, तिरछी, तिरछा हो, और जो है प्लेन क्या करता है, ऐसे से उड़ते उड़ते बादलों में घुस जाता है। तो वही समझो कि वो क्या कर रहा है, जो किसी न किसी पॉइंट को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, वहाँ पे बादल को टच कर रहा है, तो वही हमारा किसी न किसी पॉइंट को अगर टच कर रहा है तो वो हमारा क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म है। बस इतना समझो। बाकी तो हम लोग जो अभी पॉइंट वाला जो फार्मूला निकाले थे, इसके पीछे जो था हमारा x2 माइनस, एक सेकेंड, x2 माइनस x1 इक्वल टू, सॉरी, m इक्वल टू y2 माइनस y1, ये था। इस केस में हमने क्या किया है, c डिस्टेंस हमारा है, उस पे हमारा जो स्लोप ऑफ लाइन इस y एक्सिस पे क्या कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, इंटरसेप्ट कर रहा है, तो वो जो है हमारा एक्सिस बन रहा है 0,c। यहाँ तो सर एक ही पॉइंट है, फिर यहाँ पे कैसे आप जो है इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या है हमारा y डिस्टेंस के लिए है, y एक्सिस,
डिस्टेंस ऑफ वाई एक्सिस, डिस्टेंस बेसिकली हमारा क्या है, सी है। यहाँ पे हमने समझने के लिए ले लिया है। तो यहाँ तो एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, स्लोप फिर निकलेगा नहीं, 2 पॉइंट होना जरूरी है। तो कोई ना कोई स्लोप के फॉर्म में जा रहा, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट से जो है एक्स और वाई की कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बन रही होगी। जो एक्स कामा वाई होगी, कोई ना कोई ऐसी पॉइंट बन रही होगी, और जो पॉइंट होगी वो हमारा एक्स कामा वाई के ही फॉर्म में होगी। ठीक है, कोई ना कोई पॉइंट, मान लो यहाँ पे हम मान के चलेंगे, चाहे यहाँ पे मान लो, जहाँ पे तुम्हें लगता हो सही वहाँ पे मान करके इसको हम लोग क्या करेंगे, उस पॉइंट को एक्स कामा वाई के फॉर्म में मान करके देन सॉल्व करेंगे। तो ये हम अगर उसको मान करके सॉल्व करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा y2 और ये हमारा x2 हो जाएगा। और ये जो दिया हुआ है 0, c वाला जो पॉइंट है, ये हमारा x1, y1 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके चेक कर लो, उसमें क्या है, यहाँ पे देख लो, x2 की जगह पे x हो गया हमारा, एंड माइनस x1 क्या है हमारा 0 है, और m इक्वल टू y2 हमारा क्या है बेटा, y है, एंड माइनस y1 हमारा क्या है, c है। कोई कंफ्यूजन, इसमें हो जाएगा x m, क्योंकि -0 करेंगे तो वो x ही हो जाएगा, इंटू m हो जाएगा इक्वल टू y माइनस c, यानी कि y इक्वल टू mx प्लस c। इसको हमने क्या किया, इधर उठा कर रख दिया। ठीक है, चाहो तो एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। इसको mx लिखो चाहे xm लिखो, बात वही है। और ये इधर आ जाएगा तो c इक्वल टू y, हमने उसी को लिखा था mx प्लस c। ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किस फॉर्म में, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में y एक्सिस के लिए। अगर वो जो है स्लोप ऑफ लाइन अगर x एक्सिस पे काटती तो वो हमारा सेकंड केस होता, उस पे कैसे निकलेगा उसके लिए हम लगा करके यहीं पे बता देते हैं। ठीक है, अब यहीं पे हम लोग क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे देख लेते हैं। अगर मान लो कि स्लोप पे जो है एक्स एक्सिस पे बन रहा होता, एक ही पॉइंट को टच कर रहा होता, तो हम भी इसमें क्या करेंगे, कोई ना कोई ऐसी पॉइंट होती जो एक्स और वाई को क्या कर रही होती, कहीं ना कहीं जा करके वो पॉइंट जो है एक्स कामा वाई बन रही होती, क्योंकि बिना 2 पॉइंट के कोई भी स्लोप फॉर्म हो नहीं सकता है। तो जहां से आ रही होगी उस पॉइंट को क्या करेंगे, एक्स कामा वाई मान लेंगे। ठीक है, तो उस केस में पी एक्स कामा वाई हो गया, और जो है यहाँ पे इसको भी हम लोग क्या करेंगे, x2 कामा y2 मान लो। ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये वाला जो हिस्सा दिया है b कामा 0, b डिस्टेंस पे हमने जो है y एक्सिस पे दौड़ा है, y x एक्सिस पे। ठीक है, वो तो हमारा y एक्सिस के लिए था, जो डिस्टेंस था उसमें क्या था, c था, इसमें जो है डिस्टेंस हमारा क्या हो जाएगा, b हमने ले लिया है समझाने के लिए। और ये हमारा जो हो जाएगा तब b कामा 0 हो जाएगा इस पॉइंट पे, जाहिर सी बात है एक्स एक्सिस पे है तो। और ये हमारा क्या हो जाएगा, x1 कॉमा y1 ये हो जाएगा। और ये हमारी जो फार्मूला है, जो हम लोगों ने अभी पॉइंट फॉर्म की जो फार्मूला हम लोग देखा था, उस फार्मूले पे हम लोग इसको रख करके चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात। अब x2 की देखो, यहाँ पे x2 क्या हो जाएगा हमारा, x हो जाएगा, माइनस x1 क्या हो जाएगा हमारा, b हो जाएगा, इंटू m इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा y2 की जगह पे क्या हो जाएगा y माइनस y1 हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। देन हमारा क्या हो जाएगा x माइनस बी यम ब्रैकेट में है इक्वल टू y, यानी कि यहाँ पे x m ये ऐसे ही रहने दो। ठीक है, या ऐसे भी लिख सकते हो, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। यानी कि ये भी हमारा इक्वेशन होगा, चाहे इसे मान लो इक्वेशन, तो दोनों ही इक्वेशन हमारे क्या होंगे, डिस्टेंस ऑफ एक्स एक्सिस के लिए क्या होंगे, सेटिस्फाई होंगे। ठीक है, तो ये दोनों ही केस में हमारे क्या होंगे, सवाल सॉल्व होंगे, कोई दिक्कत वाली बात। उसमें जो इक्वेशन आ रहा था वो ऐसा है, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, ये भी उसी तरीके से आ रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि b के साथ क्या हो जा रहा है, c हमारा यहाँ पे क्या है, जो है जो वैल्यू थी हमारी वो y की थी यहाँ पे, लेकिन x पे है हमारी b की वैल्यू, और उसमें स्लोप कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन हो जा रहा है। और वहाँ पे देखो प्लस के फॉर्म में था, यहाँ पे जो है माइनस के फॉर्म में है। बस ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के लिए हो जाएगा, अगर बी डिस्टेंस पे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हो रहा है तो, यानी कि कहीं ना कहीं इंटरप्ट कर रहा है तो एक्स एक्सिस पे, सिर्फ एक्स एक्सिस पे एक पॉइंट हम अपने से खुद से मानेंगे, कहीं ना कहीं से वो स्लोप आ रही होगी, हमने यहाँ से प्लेन उड़ रही है तो कहीं ना कोई पॉइंट पे जो है आसमान में या जमीन से जो है कोई ना कोई पॉइंट पे वो क्या कर रही है, कनेक्ट होके चल रही है ना, तो
वही चीज़ें हैं, भले ही वो चीज़ें दिख नहीं रही हैं, तो आप हम उसको क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे कि हमारे पास एक पॉइंट है जो एक्स कॉमा वाई है, देन हम लोग निकालेंगे, ये हमारा निकल के आ जाएगा। ओके, अब अगला देखते हैं। यहाँ पे हम लोग जो अभी हम लोग देख रहे हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म देख रहे थे, यहाँ पे सिर्फ इंटरसेप्ट फॉर्म है, लेकिन इसमें क्या है कि उसमें एक एक्सिस पे टच कर रहा था स्लोप, लेकिन यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और बी डिस्टेंस पे क्या कर रहा है, वो स्लोप जो है क्या कर रहा है, टच कर रहा है। यानी कि एक जो है पॉइंट हमारे जो स्लोप ऑफ लाइन है उनका हो जाएगा 0, बी, और ये हमारा हो जाएगा a, 0, यानी कि अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 पॉइंट हो गए, यानी कि 2 पॉइंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ लाइन, यानी कि 2 पॉइंट के जो है क्या करना है, 2 लाइन के अब जो है 2 पॉइंट के जो है इक्वेशन हमें फॉर्म करना है। इस कंडीशन में अगर 2 पॉइंट जो है एक दूसरे को क्या किए हुए हैं, टच किए हुए हैं। अभी तक जो हम लोग देख रहे थे ऐसा नहीं था, नहीं, पॉइंट स्लोप फॉर्म था, हम लोग को याद है पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या था, x2 माइनस x1 इंटू एम इक्वल टू y2 माइनस y1। कोई दिक्कत यहाँ पे, यानी कि ये वाला हिस्से को अगर हम कह दें कि x1 कॉमा y1 और इसको कह दे x2 कॉमा y2, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ ले लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है, दोनों तरफ से लिखो उसी हिसाब से फिर लेकिन चलना पड़ेगा, ये है। इसको चाहे x1 ले लो, ये y2 हो जाएगा, और ये तुम्हारा x2 कॉमा y2 हो जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात है, 1 है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमको स्लोप, स्लोप मतलब यम का हमें मालूम है, तो क्या होता है, इनका स्लोप अगर निकालेंगे तो क्या होगा बेटा, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, लिखो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से आ जाओ, यानी कि b माइनस 0 अपॉन 0 माइनस ए हो जाएगा। x2 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, और x1 की वैल्यू यहाँ पे क्या है, a है, तो वही हमने लिखा है, ये हो जाएगा b अपॉन माइनस ए, यानी कि हम इक्वल टू b अपॉन माइनस ए। लेकिन यहाँ पे जो दिया हुआ है x2 का माइनस x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1, ये तो स्लोप की हमने वैल्यू निकाली है, ठीक है, लेकिन इनका क्या है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एज्यूम करेंगे, याद रखना फिर से, एज्यूम करेंगे कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी पॉइंट बनेगी जिस पॉइंट को हम P मानेंगे, x कॉमा y होगा, और देन हम इनके हिसाब से फिर क्या करेंगे, इनको कहेंगे भैया ये तुम्हारे क्या हो जाएंगे, तब उस केस में इसको तब कहेंगे हम x1, या इसको हम लोग क्या कहेंगे x2, और इसको कहेंगे y2 कॉमा y2, और ये वाला हिस्सा हमारा क्या हो जाएगा x1 y1। अब फिर से इनको सॉल्व कर लो, इनके लिए याद रखना, अब इनके लिए जब सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, x माइनस 0 क्या हो जाएगा, x माइनस ए हो जाएगा, x माइनस ए इंटू एम की वैल्यू हमने निकाल रखी है, क्या है b अपॉन माइनस ए इक्वल टू, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y2 हमारा क्या है, y है, और y1 हमारा यहाँ इस केस में क्या है, 0 है। यहाँ पे भी देखो दो कंडीशन बन रहा है, अभी हम बताएंगे, समझा देंगे। अगर जो है पहले वाले का हम लोग ये चेक कर लेते हैं, अब इसको हम लोग चेक करेंगे तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा x माइनस ए ब्रैकेट इंटू माइनस बी बाई ए इक्वल टू, इधर क्या हो जाएंगे, y हो जाएंगे। अब इनको इनमें कर दो मल्टीप्लाई, चाहे हाँ मल्टीप्लाई कर दो, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है, या चाहे तुम इसको मल्टीप्लाई करने के बजाय इधर भेज सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, ठीक है। चाहो तो इनके साथ रख लो, इनके साथ रख लो, तुम्हारी मर्जी, इनके साथ भी रख सकते हो, इनके साथ, ए को चाहो तो इधर भेज देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कर दो x माइनस ए, और यहाँ पे इंटू माइनस बी इक्वल टू वाई ए, समझना, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा मिटाएंगे ताकि हम जगह स्पेस की बात है। अब इसको हम लोग यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे जब लाएंगे ना तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ये माइनस बी वाला हो जाएगा माइनस बी एक्स, और ये हमारा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ए बी इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा वाई ए। अब हम लोग ए बी को तो इधर ही छोड़ दो, वाई ए और माइनस से इधर जाएंगे प्लस हो जाएंगे बी एक्स, ठीक है। और ये ए बी है, अगर हम इसको दोनों में नीचे क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी डिवाइड कर दें इसको ले जा करके, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे हमारा 1 होता है इन केस में, तो वाई ए अपॉन क्या हो जाएगा, ए बी प्लस
बी एक्स अपॉन ए बी होगा। ये तो मालूम है ना, दोनों का नीचे कॉमन ही है, तो प्लस है इसलिए हमने अलग अलग करके रख दिया। अब यहाँ से बी से बी कट जाएंगे और यहाँ ए से ए कट जाएंगे, तो यानी कि जो हमारा इक्वेशन बनेगा उसको ध्यान देना, वन इक्वल टू, इधर वन इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई बाई बी प्लस एक्स बाई ए। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेप्ट फॉर्म हो जाएगा। और इंटरसेप्ट फॉर्म का जो हमारा जो लाइन का जो है 2 पॉइंट पे जो है इक्वेशन 2 पॉइंट जो फॉर्म हो रहे है उस लाइन पे, तो उसका हमारा ये इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है। और अगर इन केस, चलो ये तो हमने जो किया ये इनके केस में किया, किसके, हमने यहाँ पे x2 इसको माना था तो x1 इनको माना था। अगर इनको मानते तो उसके केस में क्या होता है, तब हम लोग इधर से लेते हैं। ठीक है। तब हम इसको शुरू से ही क्या करते हैं, तब इसको हम लोग क्या करते हैं, x1 y1 मानते, और इसको x2 y2 ये बाद में है इनके लिए। लेकिन स्लोप के केस में, तब इस केस में क्या हो जाता है, ये हमारा x2 क्या हो जाता है, y2 हो जाता है। यानी m की जो वैल्यू होती है, पहले इनको यहाँ से इस तरीके से करते हैं, तो उस केस में हमारा m इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। और यहाँ पे जब सॉल्व करते हैं तो उस केस में हमारा क्या होता है, ये जो दो वैल्यू है उनको देख लो, तो ये हमारे क्या हो जाता है भैया, y2 हमारे क्या हो जाता है 0 माइनस बी अपॉन ये हमारा y1 है। ठीक है। और ये हमारा क्या है, इनको x2 y2 कर दिया है तो इसीलिए हमने किया। और यहाँ पे जो हो जाता है वो हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता हमारा a माइनस 0 है, यानी कि माइनस बी बाई ये होता है। कोई दिक्कत, यानी कि m की वैल्यू तो वही हो रही है। लेकिन अब यहाँ पे जो पॉइंट है हमारा, अब जो है इन दोनों के केस में हम जब लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, इन दोनों के केस में यहीं पे जो है उस फॉर्म को भी चेक ही कर लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इक्वेशन वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ से जब उस तरीके से देखेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, तो हमारा जो x2 है ये तो यही रहेगा, और y2 हम इसी को मानेंगे वही रहेगा। ठीक है, पॉइंट हमारा x y ही रहेगा। जब यहाँ पे रखेंगे तो यानी कि x2 हमारा x है, x माइनस x1 क्या है, यहाँ पे देखो x1 हमारा 0 है और इंटू यम है इक्वल टू, और y का देखो y2 हमारा क्या है बेटा, y है माइनस x1 हमारा क्या है बेटा, देखो बताओ b है। ठीक है, इस केस में। और इसके बाद से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, x m हो जाएगा, ये तो हमारा 0 है तो 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा y माइनस बी। और यम है तो यम की वैल्यू हमने निकाल रखी है। देखो x यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू माइनस बी बाई ए इक्वल टू वाई माइनस बी। अब यहाँ पे क्या करो, ए को इधर लेते जाओ और बाद बी को इनके साथ लेते जाओ, देख लो माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स बी हो जाएगा इक्वल टू, अब बी को इधर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है तो वाई ए माइनस बी ए हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ पे देखो इनको इधर लेते आओ, उनको इधर लेते जाओ, ए माइनस ए बी को इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएंगे, और ये माइनस एक्स बी को उधर ले जाओगे क्या हो जाएगा, वाई ए प्लस एक्स बी। अब इनको सॉल्व कर लो, ये हमारा क्या हो जाएंगे, यहाँ पे अगर ए बी को हम लेते जाएंगे तो 1 हो जाएगा, और वाई ए अपॉन ए बी प्लस एक्स बी अपॉन ए बी, और बी से बी यहाँ कटेंगे, ए से यहाँ कटेंगे, और 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई अपॉन बी प्लस एक्स अपॉन ए। यही सेम आ रही है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, सेटिस्फाई हो रहा है। पहले हमने x1 इसको माना था, x2 इसको माना था, स्लोप वहां से निकाला था, बाकी हमने एक पॉइंट लेकर के इनको क्या किया था, सॉल्व करके दिखा दिया। लेकिन अगर कह रहे थे कि नहीं, अगर हम लोग इसको जो है इसके सापेक्ष इधर से निकाल कर देखा तो वो हमने सेकंड वाले में निकाल कर दिखा दिया, यही वैल्यू आ रही है। यानी कि यही इक्वेशन हमारा बनेगा इंटरसेप्ट फॉर्म में, किसमें, अगर दो पॉइंट हमारे कोई भी स्लोप जो है इंटरसेप्ट कर रहा है एक्स और वाई एक्सिस पे, और उसके जो दो पॉइंट बन रहा है उस पॉइंट पे ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन होगी, उस पर सॉल्व करोगे उसका क्या होगा, वैल्यू निकाल करके आएगा। एक्स की वैल्यू निकालनी है एक्स की निकालो, वाई की निकालनी है वाई की निकालो, ए की निकालनी है ए की निकालो, बी की निकालनी है बी की निकालो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म ये हमने बता दिया, दो कंडीशन है पता है, बुक में एक ही दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं बेटा नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या है कि मान लो कि कोई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई भी जो है एक जो है हमारी स्लोप ऑफ लाइन है जो एक्स और वाई एक्सिस को मान लो कि टच कर,
यहाँ पे जो है नॉर्मल फॉर्म का मतलब ये है कि जो टच कर रही है तो यहाँ पे जो हमें जो देखने को मिल रहा है ये हमारा ओ ए की क्या है, परपेंडिकुलर है। ये ओमेगा जो है एंगल बन रही है और ये जो है हमारा हिस्सा है वो हमारा पी होगा। ये स्लोप ऑफ लाइन वो हमारा यल है। इस पे यहाँ पे हमने डॉट 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 इसलिए लिख दिया है ताकि यम पॉइंट से रिप्रेजेंट करे ये भी क्या है, इसके 90 है ये बताने के लिए। और यहाँ पे उससे लेना देना कुछ है बताएंगे अभी। तो ये हमारा जो है 90 डिग्री बन रहा है एक दूसरे क्या है, ओ ए हमारा जो है परपेंडिकुलर है किसके, यल के। ठीक है, ओ ए हमारा क्या है, पी है, स्लोप ऑफ लाइन यल है और एंगल जो हमारा बन रहा है वो एक्स ओ ए वो ओमेगा बन रहा है यहाँ पे। ये चाहे ऐसे बने चाहे ये ओमेगा वाला जो है ऐसे घूम करके ऐसे यहाँ पे आ जाए ऐसे सेम, या ऐसे ऐसे, तो नॉर्मल फॉर्म वही है कि किसी भी कंडीशन में ले जाकर के उसको देख लो तो वो चीज़ें हैं वैल्यू उनकी वही आनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ओ एम लिखा हुआ है, ओ एम ये वाला हिस्सा वो कह रहा है पी कॉस ओमेगा। अब यहाँ पे तुम्हारे दिमाग में पी कॉस ओमेगा क्यों है, यहाँ पे देखो एंगल जो बन रहा है वो ओमेगा है और हमको मालूम है कि जो है अगर ये ट्रायंगल है की तरह बन रहा है ना, इससे देख रहे हो भाई यहाँ पे यम है, ये ए है और ये हमारा ओ है, ये हमारा एंगल क्या है, ओमेगा है। अगर बन रहा है तो ये हमारा अगर पी है तो ये हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू है, ये भी हमारा कुछ ना कुछ वैल्यू है। ये जो दोनों वैल्यू है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें मालूम है कि होता है कॉस ओमेगा। अगर हम माने तो होता है क्या हमारा, टैन के केस में क्या होता है, टैन ओमेगा अगर होता, टैन अगर ओमेगा होता तो उस केस में हमारा क्या होता, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता। साइन के केस में क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। और कॉस ओमेगा के केस में क्या होगा, पर बेस अपॉन हाइपोटेनस ये होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना। तो बेस अपॉन यानी कि हाइपोटेनस होगा। तो कॉस ओमेगा वही है, कॉस ओमेगा हमारा क्या है, अगर हमने कॉस ओमेगा यहाँ पे दे दिया तो ये नीचे वाला हिस्सा इसका मतलब क्या हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। और हाइपोटेनस हमारा क्या है यहाँ पे, वो हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी है। ठीक है, तो यानी कि पी हमारा हाइपोटेनस दिया हुआ है और ये हमारा क्या है, बेस। अरे यार हमने थोड़ा गड़बड़ गड़बड़ लिख दिया क्या, गड़बड़ तो नहीं लिखा ना। ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये हमारा हाइपोटेनस है। तो कॉस ओमेगा का मतलब क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि कॉस हमारे यहाँ पे है कॉस ओमेगा और ये यानी कि ये हमारा क्या है, साइन ओमेगा है। साइन ओमेगा का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो यानी कि हमारा साइन वाला हो जाएगा। ठीक है, ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर कॉस ओमेगा की जब बात आएगी तो बेस अपॉन हाइपोटेनस और ये हमारा दिया हुआ है, तो यानी कि ये हमारा क्या होता है, टैन होता, टैन ओमेगा होता। तो इस केस में क्या होता है, ये हमारा हो जाता परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो यानी कि कॉस के हिसाब से अगर ले रहे हो तो वही जो है पी का जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। यानी कि जो है हमने लिख दिया बेस अपॉन हाइपोटेनस इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर और जो है हमारे पास जो है दिया हुआ है परपेंडिकुलर, यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हमारे पास दी हुई है अगर ध्यान दो तो परपेंडिकुलर यानी कि कॉस हो जाएगा, कॉस की जगह पे है। अरे भाई कॉस ओमेगा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस है और हाइपोटेनस हमारा क्या है, पी है। इसको इधर ले जाकर मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा कॉस ओमेगा पी इक्वल टू पी। ठीक है, तो ये बेस वाला जो हिस्सा है ना वही लिखा है और उसी तरीके से एम में पी वाले में भी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि साइन ओमेगा इक्वल टू पी बाई एच है और यहाँ पे क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन एच, एच का हमने पी रखा है तो पी रखेंगे तो पी साइन ओमेगा हो जाएगा क्या, परपेंडिकुलर वाली लाइन के लिए एम में। ठीक है, एम में और ओ एम, ठीक है वही लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा। कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर दिया हुआ है तो ये हमारे दो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट हो जाएंगे, एक ओ एम वाला पी कॉस ओमेगा वाला, ओ एम पी कॉस ओमेगा, और पी साइन वाला ये वाला हिस्सा हो जाएगा। यानी कि ये डिस्टेंस हमारी क्या होगी, पी साइन ओमेगा होगा, ये हमारा पी कॉस ओमेगा होगा। और इन दोनों का जो कोऑर्डिनेट ये एक्सिस पे जो बनेगा वो हमारा पी कॉस ओमेगा कॉमा क्या हो जाएगा, पी साइन ओमेगा हो जाएगा। यानी कि ये वाली जो डिस्टेंस होगी ना, ये वाली, ये हमारे पी साइन ओमेगा होगी परपेंडिकुलर वाली, और ये हमारी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, पी कॉस ओमेगा होगी बेस वाली। और यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट बनेगा वो ये एक्स कॉमा
वाई का बनेगा एक्स पे हमारा क्या है पी कॉस ओमेगा है और वाई पे हमारा पी साइन ओमेगा है, तो वही यहाँ पे लिखा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं लाइन परपेंडिकुलर टू ओ ए है। लाइन जो हमारा ओ ए जो है परपेंडिकुलर किसके, यल वाले के, तो यानी कि परपेंडिकुलर का हमको मालूम है कि जो स्लोप ऑफ लाइन यल अगर इसके परपेंडिकुलर इक्वल टू क्या हो जाएगा -1 स्लोप ऑफ ओ ए हो जाएगा। तो यानी कि -1 स्लोप ओ ए, स्लोप को हम लोग क्या बोलते हैं tan थीटा बोलते हैं, यानी कि tan ओमेगा हो जाएगा -1/tan ओमेगा, और स्लोप ऑफ लाइन इक्वल टू -1/tan ओमेगा इक्वल टू tan ओमेगा का मतलब sin ओमेगा अपन cos ओमेगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा वैल्यू ऊपर चला जाएगा -cos ओमेगा अपन sin ओमेगा। अब ये वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, स्लोप ऑफ लाइन की ये हमारी वैल्यू निकल गई, तो स्लोप ऑफ लाइन वाली वैल्यू ये है यम। ठीक है, यम जिसको हम लोग यम भी बोलते हैं, तो ये हो जाएगी। और ये हमारे लोग को मालूम है पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन, यानी कि यहाँ पे दो पॉइंट भी तो बन रहे हैं एक तरीके से, तो उसके हिसाब से पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन करेंगे तो y2 - y1 इक्वल टू यम इंटू x2 - m1, ये हमारा फार्मूला इक्वेशन हमने बना के दिखाया था। तो इस पे हम लोग क्या करेंगे वैल्यू पुट कर देंगे, ये हमारा यम की है जो स्लोप ऑफ लाइन है यहाँ पे रख देंगे, और x2 - x1 लिखा हुआ y2 - y1 लिखा हुआ है, तो ये हमारा जो पॉइंट हो जाएगा, ये वाली वैल्यू हम लोग क्या करेंगे उठा करके इसमें रखेंगे। ठीक है, अगला स्टेप हम लिख के यहाँ पे दिखा रहे हैं, उसको ध्यान से देखना। तो हम लोग को मालूम है कि अगर एक पॉइंट दे तो हम कोई ना कोई एक पॉइंट मान लेंगे, मान लो कि ये पॉइंट कहीं पे टच नहीं कर रहा, तो कोई ना कोई हमें पॉइंट एक मानना होगा तभी स्लोप ऑफ लाइन हमारा क्या हो, यहाँ पे इसके अनुरूप इसका निकल जाए। दो पॉइंट होगा तभी निकलेगा, क्योंकि पॉइंट स्लोप फॉर्म है, जाहिर सी बात है। यानी कि एक पॉइंट हम कहीं पे भी मान लेंगे, यहीं पे मान लो तुम्हारी मर्जी, जिसको पी एक्स और वाई कर देंगे। ठीक है, अब इनका क्या करो निकाल करके देख लो, कोई ना कोई दो पॉइंट होगा, बिना दो पॉइंट के स्लोप कभी फॉर्म नहीं होगा, यानी कि एक पॉइंट हर बार तुम्हें एज्यूम करके ही चलना पड़ेगा। तो ये इसको मानोगे x2 y2 और इसको कह दो x1 और इसको कह दो y1, कोई दिक्कत। अब इनको क्या करोगे इस पे पुट करके चेक कर दो, यहाँ पे y2 - y1 है, तो y2 हमारा क्या है y है, माइनस y1 हमारा क्या है p साइन ओमेगा है, इक्वल टू यम की वैल्यू हमने बता रखी क्या है -cos ओमेगा अपॉन साइन ओमेगा, और ये ब्रैकेट में हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा यक्स, जाहिर सी बात है x2 - x1 है, तो यहाँ पे क्या x2 पे यक्स है और x1 पे हमारा p cos ओमेगा है। अब इनको सॉल्व कर लो, इनको इधर आप मल्टीप्लाई कर दो, y साइन ओमेगा माइनस पी साइन स्क्वायर ओमेगा हो जाएगा। ठीक है, साइन साइन का स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस ओमेगा एक्स माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा पी कॉस स्क्वायर ओमेगा। स्क्वायर स्क्वायर टर्म को एक साथ ले लें, बाकी इनका जो कुछ नहीं हो सकता उनको एक साथ ले लो। चलो यहीं पे ले लो यार, इनको इनको एक साथ ले लो, वाई साइन ओमेगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा इस वाले हिस्से को लेंगे, इधर आएगा प्लस हो जाएगा कॉस ओमेगा एक्स, और ये हमारा क्या हो जाएगा इक्वल टू, अब ये वाला माइनस वाला हिस्सा है तो इधर जाएगा, तो पी कॉस स्क्वायर ओमेगा माइनस का प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी साइन स्क्वायर ओमेगा। अब देखो कॉस स्क्वायर ओमेगा साइन स्क्वायर ओमेगा, हम लोग जो है उसमें पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो आइडेंटिटी होती है वो हमारी क्या हो जाती है 1 हो जाती है। तो यहाँ पे हम लोग ठीक ठीक उसी तरीके से समझेंगे, लिखेंगे साइन ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा एक्स इक्वल टू पी बाहर कर लो कॉस स्क्वायर ओमेगा प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब यहीं पे सॉल्व कर लो, इसको नीचे वाले को और भी मिटा दें, y साइन ओमेगा प्लस कॉस ओमेगा एक्स इक्वल टू पी और इंटू ये हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी कि p इंटू 1 हो जाएगा तो 1 ही होगा, जाहिर सी बात p हो जाएगा, तो इधर हमारा क्या हो जाएगा p हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा y साइन ओमेगा प्लस y कॉस एक्स ओमेगा। एक तो ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, एक तो तुम ऐसे लिख सकते हो, ये भी किसके लिए है भैया, ओमेगा हमेशा जब पॉजिटिव की तरफ चल रहा है, यानी कि ओमेगा जो है हमारा चाहे यहाँ पे इस एंगल पे बन रहा हो, चाहे अगले वाले में घूम करके यहाँ से जाए ओमेगा हो, चाहे यहाँ पे जाए तो वो पूरा टोटल इतना ओमेगा हो, चाहे यहाँ से यहाँ तक जाए, किसी भी कोऑर्डिनेट में हो ओमेगा अगर पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ, यानी कि ऐसे चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज,
अरे क्लॉक हमारा ऐसा चलता है, अगर एंटी क्लॉकवाइज ओमेगा चल रहा है और इसी तरीके से सेम पैटर्न चल रहा है सब में, जो कोऑर्डिनेट वगैरह हमारे ऐसे बन रहे हैं, 90 डिग्री बन रही है, परपेंडिकुलर हो रही है एक दूसरे के, यही चीज़ जो है इधर घूम के आ जाए, इधर हो जाए चाहे इधर हो जाए, और ओमेगा हमारा उसी तरीके से पॉजिटिव में चल रहा है, तो वो सभी पॉजिटिव कंडीशन के लिए हमारा यही फार्मूला होगा नॉर्मल फॉर्म में, और इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमारी क्या हो जाएगी, वैल्यू निकल करके आ जाएगी। ओके, डन।